17 जनवरी 2025 को मुंबई पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन कुछ इस तरीके से था कि सैफ अली खान पर जिसने हमला किया है, दरअसल वो व्यक्ति फोकलैंड रोड गिरगांव में देखा गया है। आपको वहां जाकर के देखना चाहिए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक ऐसा ही व्यक्ति जैसी शक्ल उस सीसीटीवी कैमरे में जब वायरल हो रही थी वैसे ही थी, वैसे ही उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। नाम वो अपना शाहिद बताता है। शाहिद से जब पूछताछ चलती है तो पता चलता है कि वो तो ये है ही नहीं, यानी कि उसकी जैसी शक्ल जरूर इसकी दिख रही थी, लेकिन वो असली आरोपी नहीं होता है। इसलिए पुलिस ने बहुत जल्दी से ये बयान दे दिया कि जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको हमने पकड़ा है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, दरअसल उसकी थोड़ी बहुत शक्ल उससे मैच कर रही है, लेकिन ये असली आरोपी नहीं है। इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, इसको रिहा कर रहे हैं। इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़ा समय बीता ही था, यानी कि अगले दिन 18 जनवरी 2025 की ये बात है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक लड़का जिसके पीठ पर एक बैग लटका हुआ था, उसकी शक्ल भी कुछ वैसी ही लग रही थी जैसी शक्ल सैफ अली खान के घर में जो घुसा हुआ व्यक्ति था, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई गई थी शक्ल, जो सैफ अली खान पर हमला किया गया था। सीआरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाई और उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद मुंबई पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि हमारे पास एक ऐसा संदिग्ध आदमी है, ऐसा लग रहा है कि दिखने में कि जैसे उसी ने सैफ अली खान पर हमला किया था। अब मुंबई पुलिस यहाँ पर सक्रिय हो जाती है, उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और पकड़ करके उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसका नाम आकाश कनौजिया है, लेकिन इस घटना से उसका दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने जब जांच की तो जांच में पता चलता है कि शक्ल थोड़ी बहुत मैच जरूर कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं है। इसी तरीके से पुलिस ने लगभग 50 अलग अलग लड़कों से पूछताछ करी, जिसकी शक्ल ज़्यादातर इस घटना के आरोपी से मैच कर रही थी, लेकिन वो सब ऐसे नहीं होते हैं। तभी पुलिस के पास एक और सूचना पहुंचती है और बताया जाता है कि 18-19 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास थाने के पास एक लेबर कैंप है और वहाँ झाड़ियों के पास एक लड़का बैठा हुआ था। वहाँ पुलिस को जाकर के देखना चाहिए। पुलिस वहाँ जाती है और जाकर के उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर वो कहता है कि मेरा नाम विजय दास है। विजय दास को जब पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है और उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसके पास एक प्रूफ करने वाली आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, जो पहचान पत्र होता है, वो मांगती है, लेकिन वो ऐसा कोई पहचान दे नहीं पाता। इसलिए जब उससे और कुछ जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसका असली नाम है मोहम्मद शरीफ उर्फ इस्लाम शहजाद। अब पुलिस की जांच में यही बात आ जाती है कि यही तो असली आरोपी है। इसी ने सैफ अली खान के घर पर जाकर के हमला किया था और उनको लगभग 6 बार चाकू मारे थे, जिसमें 4 गहरे घाव होते हैं। आखिरकार ये पकड़ा कैसे गया? क्या ये वही असली है या फिर पहले जैसे शाहिद पकड़ा गया था, जैसे कि आकाश कनौजिया पकड़ा गया था, ये वैसे ही नकली है? आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का जो बांद्रा इलाका लगता है, उसी का ही एक जगह लगती है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। दरअसल उसके 12वें माले पर 16 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। सैफ अली खान के घर पर एक अनजान शख्स एंट्री करता है और पहले तो उसके बच्चे के पास वो जाने की कोशिश करता है। जब उसके मेड ने उसको रोका तो रोकने के बाद उसने हमला कर दिया और वो एक चाकू मारता है और जो जाकर के मेड को लग जाती है। शोर शराबा, चीख पुकार सुनने के बाद पास में ही सैफ अली खान अपने पत्नी यानी कि करीना खान के साथ मौजूद होते हैं। वो दोनों जब दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं और इसके बाद वो हमलावर जो होता है वो तुरंत ऐसा हमला कर देता है कि सैफ अली खान को अपनी चपेट में ले लेता है और एक के बाद एक 6 बार वो चाकू मारता है। 2 बार चाकू गर्दन में लग जाती है
और गर्दन में गहरा एक बार लगता है और एक बार हाथ में गहरी लगती है और फिर पीठ में लगती है। और जब पीठ में चाकू लगता है तो उसका कुछ हिस्सा पीठ में टूट जाता है और रीढ़ की हड्डी में लग जाती है। अब ये खबर इतनी तेज वायरल होती है कि हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार हमला किसने किया, क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या होती है। अब पुलिस इतना दबाव में आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि मामला लगातार देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सैफ अली खान के चाहने वाले होते हैं या फिर हिंदी भाषी जो भी होते हैं, ये बॉलीवुड से थोड़ा बहुत जो इसने भी कनेक्शन रखा होगा वो लोगों और हर कोई ये जानने में जुट जाता है कि आखिरकार हमला किया किसने और क्यों किया है। पुलिस की लगभग 35 टीम बनाई जाती है और 35 टीम पूरे इलाके में फैल जाती है। ये ढूंढने के लिए हर छत पर एक छोटी से छोटी चीज को देखा जाता है, परखा जाता है कि आखिरकार क्या हुआ था और कैसे हुआ था। पुलिस ने, क्योंकि जितने भी हाईटेक सिटी होती है, हाईटेक सिटी के अंदर जो कैमरे लगे हुए होते हैं और उस कैमरे की मदद से आदमी का चेहरा डिटेक्ट कर लिया जाता है और साथ ही अगर किसी वाहन से वो घूम रहा है तो उसका वाहन भी डिटेक्ट कर लिया जाता है कैमरे में। और ऐसे ही एक बाइक होती है, वो ऐसी मददगार साबित होती है, पुलिस ने कभी सोचा नहीं था। पुलिस ने उस घर की जो अपार्टमेंट होता है उसके पीछे जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो एक कैमरा वहां पर ऐसा पाया जाता है जिसमें 1:33 पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 12वें फ्लोर की तरफ जा रहा होता है और साथ ही जब वो वापस लौट करके आता है, लगभग 55 मिनट का अंतराल होता है। जब वो हमला करके आता है तो उसका चेहरा जाते हुए तो कैमरे में नहीं आता है, लेकिन जब वापस आता है 55 मिनट के बाद तब उसका जो चेहरा होता है उसके चेहरे पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, लेकिन जाते हुए वो चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। अब यहाँ पर चेहरा दिख रहा होता है, उसके चेहरे को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया उन कैमरे की मदद से, उस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए थे। पुलिस की टीम यहाँ भी लगी हुई थी। पुलिस ने जब ढूंढना और पड़ताल करना शुरू किया तो आखिरकार पुलिस को कुछ सफलता यहाँ पर मिल जाती है। पुलिस ने आखिरकार इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद जब कुछ जांच पड़ताल शुरू की और पूछा जाता है कि आखिरकार वो कैसे वहाँ पर गया। जब उसने सैफ अली खान पर हमला किया तो हमला करने के बाद चीख पुकार मचती है। उसके बाद घर के लोग सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद क्योंकि सैफ अली खान गंभीर रूप से हार हो गए थे और उनकी तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल उनको लेकर के जाने की कोशिश कर दी जाती है और हॉस्पिटल में उसको लेकर के जाया जाता है, वो भी लीलावती हॉस्पिटल में। और जो भी ये आरोपी होता है, वो हमलावर होता है, वो एक गार्डन में जाकर के छुप जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे वो वहीं पर छिपा रहता है ताकि जो भी कोई लोग अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए वो आराम से जब मौका मिलता है 3-4 घंटे रुकने के बाद 8:36 पर बांद्रा का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद वो ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। ट्रेन जो कि दादर की ट्रेन होती है और उसने वो ट्रेन पकड़ ली और ट्रेन पकड़ने के बाद दादर रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ से एकदम से छूमंतर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अब उसको ढूंढना शुरू करते हैं। आखिरकार इसी सीसीटीवी कैमरे में जो उसका चेहरा थोड़ा बहुत साफ आया हुआ था, यहाँ से उसका कैमरा चेहरा डिटेक्ट करना शुरू कर दिया और जब पुलिस डिटेक्ट कर रही थी तो पता चलता है कि 1 जनवरी को इसी तरह की शक्ल वाला एक व्यक्ति जो कि बांद्रा में दिखाई देता है। अब उसके बाद क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हुए थे, हाईटेक कैमरे जो शहरों में लगे हुए थे, उसके बाद कई दिनों का बैकअप सीसीटीवी कैमरे में होता है, कहीं 15 दिन का, कहीं 2 महीने का, कभी 3 महीने का, इस तरह का बैकअप पुलिस वालों के पास होता है। अब पुलिस ने इसमें देखने वाली कोशिश की कि इस शक्ल का व्यक्ति कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो पता चलता है कि 9 जनवरी 2025 को अंधेरी में एक बाइक पर 2 व्यक्ति होते हैं और बाइक पर 2 साथी होते हैं और वो घूम रहे होते हैं। उसको पुलिस कैमरे में डिटेक्ट कर लेती है और डिटेक्ट करने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, तो जैसे ही पहले वो रास्ता पूछते हैं वैसे ही बैग उसके पीठ पर लटका हुआ होता है, वो आराम से निकल जाता है। लेकिन जा कहीं जरूर रहा था। बाइक का नंबर सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो जाता है उसका। और जब सीसीटीवी के अंदर बाइक का नंबर कैद होता है तो ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये बाइक है किसकी,
किसके नाम है, तो पता चलता है कि थाने के लेबर कैंप में रहने वाले एक शख्स की ये बाइक होती है। पुलिस अब अपनी टीम अपना जाल बना लेती है और जाल बिछा देती है और सीधा इसके थाने के लेबर कैंप में पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, फोटो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या इस शक्ल का कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है। दरअसल वहां पर हाउसकीपर, जो घर में जैसे महिलाएं काम करती हैं वैसे पुरुष भी काम करते हैं वहां पर हाउसकीपर का। अब ये व्यक्ति भी वहां पर घरों में काम करता था और आखिरकार पुलिस ने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये 18-19 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। थाने की ही एक लेबर कैंप के झाड़ियों के पास छुपा हुआ था और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ करनी शुरू की। इसके शक्ल का जब मिलान किया, मैच किया, तो ये बिल्कुल मैच करने लगता है उससे। आखिरकार पुलिस ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया, विजय दास। विजय दास मेरा नाम है। लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम्हारे पास कोई आधार कार्ड या फिर कोई पैन कार्ड या फिर कोई पहचान पत्र कुछ भी जो हो उसे दिखाओ, ताकि ये साबित हो सके कि आखिरकार तुम विजय दास हो। जब वो कुछ नहीं दिखा पाता है, इसके जो साथ के लोग होते हैं उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि इसका नाम तो कुछ और है, यानी कि इसका नाम है मोहम्मद शरीफ इस्लाम शहजाद। अब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई भी ऐसी दस्तावेज जिससे ये पहचान हो सके, वो कोई दस्तावेज वहाँ पर नहीं दे पाता है। तो इसलिए जब उससे पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि 6-7 महीने ये आया है बांग्लादेश से। ये बांग्लादेशी है, लेकिन बांग्लादेशी है या फिर नहीं है ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं पाया जाता। अब पुलिस इसको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद कहती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने कि सैफ अली खान के घर पर 12वें माले पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद लगभग आधा पौन घंटे से ज़्यादा ये उसमें वहां पर 15 मिनट के आसपास ये वहां पर बाथरूम के अंदर छुपा हुआ होता है। और जब मेड आती है तो मेड आने के बाद ये वहां पर हमला कर देता है। जो छुपा हुआ रहता है वो बाहर निकलता है और हमला कर देता है। और जब ये बेटे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मेड ने उसको रोकने की कोशिश की, बच्चे की हिफाजत के लिए उसने आगे आने की कोशिश की। तभी ये वहाँ पर जाकर के कुछ डिमांड करता है और हाथापाई की नौबत आ जाती है। मेड चीखती है, चिल्लाती है और उसके बाद सैफ अली खान वहाँ पर आ जाते हैं और मेड को और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में ये हमला कर देता है और उसने एक के एक बाद 6 बार चाकू मारे थे और ये वही व्यक्ति है। पुलिस ने जब अपनी सफाई पेश की और पुलिस ने जब इसको कोर्ट में पेश किया तो अदालत में उसको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, ताकि पुलिस सबूत इकट्ठा कर सके। और इसने जो भी इसके पास बैग होता है, जो भी इसके पास कपड़े होते हैं, जो भी इसने पहना हुआ था, एक गमछा था, जो भी इसके पास सामान था, आखिरकार बाकी चीज़ें पुलिस इसे बरामद कर सके, इसे ढूंढ सके। क्या ये वाकई में वही व्यक्ति है या फिर नहीं है, इस बात को लेकर के जब इस आरोपी की वकील थी उसको खड़े किया जाता है तो आरोपी का एक वकील होता है जिसका नाम दिनेश प्रजापति होता है। दिनेश प्रजापति कहते हैं कि इसके पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो सके कि ये वही व्यक्ति है। पुलिस कह रही है कि ये बांग्लादेशी होने का कोई थोड़ा बहुत प्रतीत होता है, लेकिन ये बांग्लादेशी है या फिर नहीं है ऐसा भी कोई दस्तावेज अभी तक नहीं मिला है जिससे ये कह सके कि ये बांग्लादेशी है। इसलिए एक और उसका वकील होता है जिसका नाम संदीप शिखाने होता है। संदीप शिखाने कहते हैं कि पुलिस ये कहती है कि लगभग 6 महीने पहले यहाँ पर आया है बांग्लादेश से मुंबई में रहने के लिए, लेकिन ऐसा सबूत नहीं पाए गए हैं। ये 7 साल से अपने परिवार के साथ यहीं पर रह रहा है। अब इन वकीलों की जो दलील होती है वो सामने आती है। सोशल मीडिया पर ये मामला भी वायरल होने लगता है। तो फिर लोगों को जो शाहिद पकड़ा गया था, जो अशोक कनौजिया पकड़ा गया था दूर के रेलवे स्टेशन में, तो पब्लिक को ये भी लगने लगा है यहाँ पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस दबाव में आकर के किसी एक अनजान शख्स को उठा करके लेकर के आई है। और हालांकि पुलिस को अभी 5 दिन की उस व्यक्ति की रिमांड मिली है और रिमांड मिलने के बाद अगर उसमें वाकई में उस व्यक्ति ने जो चीज़ें हैं, जो चार-चूट है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, साथ ही जो उसके हाथ में डंडा था, वो अगर उसके पास पाया जाता है और इसने ये क्यों हमला किया है और क्यों नहीं किया है, हालांकि इसे पूछा जाता है। पुलिस और सोशल मीडिया के रिपोर्ट में ये दावा भी किया जा रहा है, जब इससे पूछा जाता है
कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इसने यहाँ पर यह भी बताया है कि वो चोरी करने के इरादे से आया था। उसको नहीं पता था कि वो जिस घर में जा रहा है दरअसल वो बॉलीवुड या फिर एक्टर सैफ अली खान के घर है। बस 3 औरतें एकदम से सामने आती है और शोर मचाना शुरू करती है और एक व्यक्ति उनके बचाव में आता है। उसको नहीं पता था और वो हमला कर देता है। ये कहानी तो वो है जो सोशल मीडिया पर घूम रही है, तैर रही है और पुलिस ये पर यहाँ पर दावा कर रही है कि जो भी आरोपी पकड़ा गया है यही असली आरोपी है। लेकिन एक मीडिया के पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि क्या ये असली आरोपी है, तो पुलिस के एक बड़े अफसर ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। तो इसी ने हमला किया है या फिर नहीं किया, या फिर हो सकता है कि कोई और आरोपी है, इस पर अभी 100% प्रूफ नहीं हो पाया है। हो सकता है ये कोई और भी हो सकता है क्योंकि ये बांग्लादेशी है या फिर हिंदुस्तानी है। इस पर कोई भी अभी तक मतलब कि कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो पाया है। और अगर इसके पास वो चाकू उपलब्ध नहीं होता है और जो इसने कपड़े पहने हुए थे, जो इसने बैग लिया हुआ था और वो ये सब चीज़ें अगर इसके पास से नहीं बरामद होती हैं तो ये आरोपी नहीं साबित हो पाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले की सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।